सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये आपके लिए खबर है। कम से कम जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने, हमने पहले ही कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, और अगर जीत गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। अगर 10,000 रुपए देकर एनडीए के लोगों ने वोट नहीं खरीदा होता, अगर इलेक्शन कमीशन की मदद उनको नहीं होती, जो पिछले दरवाजे से एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट लिया गया, उसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनको 202 सीट आई है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता, पैसे नहीं बंटते, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम नहीं आता। ये मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसका आप देखिए 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये दिखाता है कि वो 202 विधायक जो जीते हैं वो लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, जनता के लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है। अब इस मैन्युफैक्चर्ड बहुमत को लेने में जिन लोगों ने योगदान किया, केंद्र सरकार ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, उसके जो आका हैं, अब बिहार में सत्ता उनके हाथ में आई है। व्यक्ति के तौर पर सम्राट चौधरी बने हो या कोई दूसरा बने, आप ये देखिए कि ज्ञान की भूमि बिहार को भाजपा ने कितना बढ़िया सौगात दिया है। ज्ञान की भूमि है ये, भूमि आर्यभट्ट और चाणक्य की है, ये भूमि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की है। पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने बिहार आते थे। ये बुद्ध की भूमि है, और यहाँ पर भाजपा को जब मौका लगा तो उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया है, आप उसका चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए और चर्चा कर लीजिए। लोगों को ये तक नहीं पता है कि ये आदमी पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे, इन्होंने 10वां पास किया है कि नहीं किया है। आप 10वां पास नहीं किए हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि आप इस राज्य के मुखिया हैं, कम से कम ये तो बताओ कि तुमने भाई 10वां पास किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो ईमानदारी से बता दो। फर्जी सर्टिफिकेट लगाना आपके चरित्र को दिखाता है। ये भाजपा की सौगात है। इस आदमी पर जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सीधे सीधे 6 लोगों की हत्या के आरोप में वो जेल में रहे हैं, लेकिन उसकी कोई घोषणा उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं की है। तो मेरे भाई, अब बिहार की जनता ने जो बोया है वो काटेंगे। आप गलत को वोट दीजिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात है और आपके जरिए बिहार की जनता को समझना है, सम्राट चौधरी को तो लोगों ने वोट नहीं दिया। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की सोच को और उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि वो कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी भाजपा के वोटर हैं, उनको ये अपने आप से पूछने की जरूरत है, उनको ये जवाब देने की जरूरत है कि जिस मोदी के नाम पर आप वोट दे रहे हो, उस मोदी ने जब इस बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव किया, उस अमित शाह ने जब किसी का चुनाव किया, तो किस तरह के चाल चरित्र के व्यक्ति को बैठाया है, आप स्वयं देख लीजिए और अपने बच्चों की भविष्य की आप चिंता खुद कर लीजिए। ये सच्चाई है, इससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता है। बाकी लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है, उन्होंने बनाया है। एक और बात मैं बता दूं कि अब बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार का विकास नहीं है, उनकी पहली प्राथमिकता गुजरात का विकास है। सम्राट चौधरी की पहली प्राथमिकता यह होगी कि गुजरात में जो 30 लाख से ज्यादा बिहार के मजदूर 10-15 हजार रुपए के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं, उसमें कमी ना आए। क्योंकि अगर 10-12 हजार में 30-35 लाख लोग जाकर गुजरात में मजदूरी नहीं करेंगे, तो गुजरात में फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। पहली बार बिहार के गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, बिहार उसके बाद होगा, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है, उसका रिमोट कंट्रोल गुजरात में बैठे हुए लोगों के हाथ में है। तो आप बिहार के लोगों के लिए ये सोचने की बात है कि 40 MP वाले राज्य के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को जिताया है, ऐसे दल को जिताया है जिसकी चिंता गुजरात की है, बिहार की चिंता नहीं है। गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक रहेंगे।